कठिन राह पर सहज उड़ान के इस एपिसोड 7 में आप तमाम व्यूअर्स स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। आज हम जिन मुद्दों पे चर्चा करने जा रहे हैं वह मुद्दा हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इससे पहले का मुद्दा था जो हमने चर्चा की थी हमारे मन के बारे में। आप में से जो पहली बार इस एपिसोड को देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे पिछले एपिसोड 6 में हमने मन के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में और हमारे जीवन में उसके योगदान के बारे में जो चर्चा की है उसको आप जरूर देखें। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि परिवार ये परिवार क्या है। इस परिवार का जो आधार होता है, इसका आधार कोई न कोई एक व्यक्ति होता है, कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है, कम से कम और इस व्यक्ति को हम परिवार का केंद्रीय व्यक्ति कहते हैं। यह परिवार का केंद्र होता है, परिवार का यह केंद्र है। परिवार का केंद्र मतलब ये हुआ जो पूरे परिवार के हर एक बातों का प्रबंधन करता है, उसका पोषण भी करता है। वह व्यक्ति परिवार का केंद्र होता है। इसे आई का मतलब होता है मैं, ये आई है, सी लिखा है मैंने मतलब सेंट्रल आई है। आप देखेंगे कि इस दुनिया में जितने भी संघर्ष चल रहे हैं, परिवार, समाज, वातावरण जहां कहीं भी है, उस संघर्ष का के केंद्र में अगर कुछ है तो वो सबसे कम महत्वपूर्ण जो है प्रोनाउन है, सर्वनाम है और वो है मैं। ये मैं हमेशा सबसे पहले अपनी चिंता करता है और फिर वो ये देखता है कि इस मैं की उम्मीदों पर या उसकी अपेक्षाओं पर या उनके जो उनको मजबूत करने के लिए जो कड़ी है दूसरे मैं की, वह उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसको वह समय भी देता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि परिवार में जो ये सेंट्रल आई कहते हैं उसको केंद्रीय मैं है, वो है जो व्यक्ति की परिवार का पूरा भरण पोषण करता है। यह आईसी। इसके इर्द गिर्द कई सारे लोग होते हैं। ये ठीक सौर मंडल की तरह है। इसे सौर मंडल के चारों क्या कहते हैं, सौर मंडल के चारों तरफ जो है सारे ग्रह करते हैं। ये आईसी है, ये हो गया ये केंद्रीय, ये इसकी पत्नी हो गई, ये है आई डब्ल्यू मतलब वाइफ हो गई इसके चारों तरफ। उसके बाद जो है यहाँ पे आई एस या आई डॉटर, डी कर दीजिए D1 या S1, फिर आई S2 यानी कि सन दूसरे नंबर का या डॉटर दूसरे नंबर का। इस तरह से पूरा फैमिली होता है, इसके इर्द गिर्द घूमता है। अब इसमें सबसे पहले ये व्यक्ति आया परिवार में, उसके बाद जो पत्नी आई उसकी, तो जानते तो थे नहीं पत्नी को पहले, शादी से पहले अज्ञात जगह से, अज्ञात परिवार से एक व्यक्ति से संबंध हुआ और फिर उस व्यक्ति के साथ
वो बैलेंस बना करके अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए दोनों के साथ संबंध बना, एक दूसरे को समझने में कुछ समय लगा और दोनों ने एक दूसरे का सहयोग करना शुरू कर दिया। दोनों का अंतर्मन और बाह्यमन दोनों एक रहे, दोनों एक दूसरे के पूरक रहे ताकत के लिए, हर बात के लिए। उसके बाद फिर संतान आए, वो भी अनोन थे, वो भी इस परिवार का हिस्सा बने, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से रहेंगे। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस परिवार के अंदर में जो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के परिवार में आईसी के, तो ये परिवार आईसी का परिवार है, सेंट्रल जो है उसका, इसमें एक सदस्य ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, जितने भी सदस्य हैं ये पहला सदस्य, उसके अलावा ये पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य, चौथा सदस्य, पांचवा सदस्य। अब इनकी आईसी मतलब हो गया कि इनका जो, इनकी ताकत जो है, मान लीजिए कि 1 न्यूटन प्रति की ताकत, 1 न्यूटन। इनकी भी ताकत 1 न्यूटन है। यानी इस परिवार का जो कुल बल है, बल का मतलब होता है नैतिक समर्थन, बाह्य मन से भी और अंतर मन से भी हम एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। जहां पे पर्दे की जरूरत नहीं होती है, उसे हम परिवार कहते हैं। हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते हैं। कुछ अगर स्थिति गड़बड़ है तो सब मिलके वहां पे डिस्कस करते हैं, बच्चों के साथ भी मिलके डिस्कस करते हैं कि उनको भी पता रहे, और फिर अपना जो कुछ भी आपके विचार हैं वो रखते हैं और सबकी सहमति से आप एक निर्णय लेते हैं। जब सबसे सहमति लेने के बाद हम कोई निर्णय लेते हैं और उसका परिणाम अगर कहीं न कहीं से नकारात्मक भी हो गया, गलत भी हो गया, तब भी उन तमाम सदस्यों का समर्थन उनके प्रति या आपके प्रति कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि उनका समर्थन आपके साथ रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब ये जाते हैं बाहर, घर से बाहर, वातावरण में, समाज में, जहां भी जाते हैं। तो घर से बाहर जब जाते हैं तो चूंकि एक ऐसा समर्थन है आपसी परिवार में कि जब कभी कोई भी व्यक्ति चाहे ये बाहर जाए तो इसकी ताकत कितनी होगी, एक खुद की और ये 5 ये कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन। घर से बाहर एक के पास में कितनी ताकत है, 6 न्यूटन। इसके पास में कितनी ताकत है, 6 न्यूटन। इसके पास भी कितनी ताकत है, 6 न्यूटन। इसके पास भी कितनी ताकत है, 6 न्यूटन। इन सब की ताकत शामिल है। इसकी भी कितनी ताकत है, 6 न्यूटन। तो ये टोटल देखेंगे, अगर आप किसी बाहरी व्यक्ति से कोई बात हो जाए, बाहरी व्यक्ति से संवाद हो या संवाद या तकरार अगर हो, तो इसमें से ये सारी शक्ति कितनी परिवार की हो जाएगी, 6 के 36 न्यूटन। अगर एक व्यक्ति भी अगर यहां पे कुछ बोल गया तो वो कितनी ताकत से बोलता है, 36 न्यूटन से, क्योंकि उसके साथ सारे सदस्य का समर्थन है, नैतिक समर्थन है। तो इस, जबकि उसकी अपनी ताकत कितनी है, अपनी ताकत उसकी 1 न्यूटन है, स्वयं की ताकत। लेकिन जब वो वहां पे संवाद करता है या तकरार करता है किसी के साथ, तो ये स्वयं की ताकत है उसकी 1 न्यूटन। लेकिन चूंकि ये एक समर्पण है परिवार के अंदर में एक दूसरे सदस्य के प्रति, इसलिए उस 1 न्यूटन में जिसकी ताकत है उसकी ताकत हो जाती है 36 न्यूटन। और सारे के सारे लोग अगर सहमत होकर के सहमत हैं, समर्पित हैं दूसरे के प्रति, और सारे के सारे घर से निकल गए, अगर उसके समर्थन में चले आए, उसको 36 को 6 से गुना कर दीजिए, इतनी ताकत पैदा होती है। और पूरे भीड़ को
तितर बितर करने के लिए या पूरे भीड़ को जो है नतमस्तक करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की ताकत जरूरत है, जिसकी ताकत वो बिखरे हुए जो ताकतें हैं उनमें से प्रत्येक ताकतों से ज्यादा हो। अब यहाँ पे प्रत्येक सदस्य की ताकत कितनी है? 36 न्यूटन। अब यहाँ पे घर के अंदर, दूसरा है घर के अंदर, घर के अंदर इनकी ताकत कितनी है? घर के अंदर भी इनकी ताकत जो है सबकी 6 न्यूटन है। 6 न्यूटन गुना में 6 बराबर 36 न्यूटन। अब परिवार के अंदर मान लीजिए कि आपका छोटा भाई है, अब कमाने लगा है और उसकी शादी भी हो गई है, तो वो जो नई बहू आई है एक नए परिवार से, एक नए माहौल से आई है, जो कि उसके परिवार के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती है। जो पहले से लोग उस घर में रह रहे हैं वो तो समझते हैं भाई हम तो पुराने आदमी हैं, हम तो इस घर के आदमी हैं, घर हमारा है, ये तो नई आई है। उसको वो स्थान नहीं देते हैं जो स्थान की पहले से उन सबको प्राप्त है। वो जो नई नवेली दुल्हन आई है उसे अपने साबित करने के लिए हर जगह पे परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है। अब वहां पे उनकी पत्नी का जो समर्पण है, जितना पति के प्रति होगा उतना उसके अपने जो है पति के बड़े भाई या किसी अन्य सदस्य के साथ नहीं होगा। अब वो जो समर्पण है वो फिर वो जो है बट गया भागों में। अब हो गए 2 भाग, 6 सदस्य के अब हो गए भाग। आप समझेंगे इसको। छह सदस्य थे, अब 6 सदस्य में हो गए ग्रुप। एक के 4 बच्चे थे, एक की पत्नी हो गई, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, 3 बच्चे हैं इसके, ये तीनों बच्चे हैं। ये पत्नी है, ये जो है पति है, जो घर का मुखिया है। अब ए का जो है भाई है A1, उसकी पत्नी आ गई, ठीक है, इसको I1 मान लेते हैं। ये है I इसकी पत्नी, I1 हो गया इसका बेटा, I2 हो गया बेटा, I3 हो गया इसकी तो संतान है, तीनों संतान है I के, ये तीसरा संतान है। अब यहां पे ये जो A1 है, इस A1 की पत्नी है, ये है A1 की, ये है A की, IA, सेकंड A, थर्ड A, ये हो गया IA1। IA1 के भी हो गए बच्चे मान लीजिए, ठीक है, I सेकंड A। अब जो बॉन्डिंग पहले क्या था कि ये सिर्फ इसके प्रति समर्पित था, जब उसकी पत्नी नहीं आई, अपने बाप के बराबर समझता था। लेकिन अब जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे जो बंधन है, आपस में आकर्षण है, वो पहले से थोड़ा कम हो सकता है। किसकी वजह से? एक अजनबी आया है घर में, जो कि उस परिवार के माहौल को, वातावरण को पहले से नहीं जानती है। वो जब आती है तो बहुत सारी अपेक्षाएं भी वो पाल के रखती है। जब कहीं से भी उसको लगता है कि मुझ पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना महत्व इनको मिल रहा है, उतना महत्व मुझे नहीं मिल रहा है, या ऐसी कोई बात होती है, या पड़ोस की कोई पड़ोसी है, औरत है या मर्द है, वो उसकी पत्नी को कान भरता है या उसके पति को कान भरता है, तो ये निर्भर करता है कि वो कान का कितना पक्का है या कान का कितना कच्चा है। तो पहले दबे पांव ये इससे संवाद नहीं करता है, जबकि बहुत गहरे संबंध रहे हैं। फिर क्या करता है? फिर ये इसके जो हिसाब किताब है, तो इसकी पावर थी +1 न्यूटन, ये +1 न्यूटन है, +1 न्यूटन है, +1 न्यूटन है, इसका भी +1 न्यूटन है। ये तो हो गया 1 यूनिट, 1 हिस्सा हो गया इसका। ये 5 जो है, ये 5 गुना में 5 न्यूटन, यानी कि
ये 25 न्यूटन बन जाएंगे ताकत इनकी। उसमें से एक निकल गया, इनका है 1 न्यूटन, इनका है 1 न्यूटन, लेकिन ये माइनस में है, यानी इस दिशा, जिस दिशा में ये लोग चल रहे हैं उसके विपरीत दिशा में वो चल रहे हैं। जब तक चलता है तब तक चलता है -1 न्यूटन। इसमें से प्रत्येक सदस्य की ताकत हो गई -3 न्यूटन, यानी विपरीत दिशा में, जिस दिशा में ये चल रहे हैं कुल ताकत, ये तभी कमजोर रहेंगे। ठीक है, लेकिन पहले जब ये घर से बाहर निकलते थे तो उनकी ताकत थी 36 न्यूटन। अब कितनी ताकत है इनकी? अब इनकी ताकत में वो 36 न्यूटन जो है वो शामिल नहीं है। इनके प्रत्येक की ताकत जो है वो है 3 न्यूटन, 3 गुना में 3 न्यूटन, बराबर हो गया 9 न्यूटन। तो उस परिवार की जो ताकत है, जो क्षमता दम है उस परिवार की, वो कितनी कम हो गई? तो अब 36 में से माइनस कर दीजिए 9, 25 हो गया। ये 25 - 9 ये हो गया जो है 27 न्यूटन। अब इसमें से फिर इनके बड़े बेटे का शादी हो गया, उसकी भी बहू आ गई, वो भी अपनी लालच में, अपनी स्वार्थ में, या उसको लगा कि मुझे वो महत्व नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, और संवाद करना भी नहीं कर रहा है वो अपने पिता से या अपने और भाइयों से, बहनों से, जिसकी वजह से स्थिति क्या आती है कि वह भी किसी बात में सहमति देने के बजाय वो भी विपरीत दिशा में जो है चलना शुरू कर दिया। तो फिर क्या होगा? इसकी ताकत घट जाएगी। फिर एक में एक पत्नी हो गई उसकी, ठीक है, पत्नी हो गई, खुद हो गया वो, ये क्या हो गया 2 न्यूटन हो गए सर। तो टोटल ताकत हो गई इसकी 4 न्यूटन। ये भी माइनस में चला जाएगा अगर अलग अलग जा रहे हैं। फिर ताकत घट गई इसकी, कितनी हो गई? निकाल दीजिए 4 न्यूटन इसमें से, ये हो गया 23 न्यूटन। इस तरह से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या परिवार में दूसरों से अधिक सम्मान की अपेक्षा, अधिक देखभाल की अपेक्षा और संवादहीनता, बीच में संवादहीनता है। आप परिवार में हैं, आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ी ताकत आपने खड़ी कर रखी है। इससे बड़ा यज्ञ कुछ नहीं हो सकता है कि आपने परिवार को बांध के रखा है, क्योंकि वो एक ऐसी ताकत है जो हमेशा आपको मानसिक रूप से भी और हर तरीके से वो आपका परमानेंट ताकत है, जो बड़े से बड़े विपत्ति के काल में भी वो आपसे साइड नहीं जाएंगे। उससे अधिक मूल्यवान व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है। तो फिर क्या करें? तो रास्ता ये है उसमें कि अपनी परिवार की नंबर 1 गरिमा, नंबर 2 ताकत, ठीक है ना, और एक दूसरे पर निर्भरता जितनी ताकत से रही है उसको और बना के रखने के लिए जरूरी है कि आप उस व्यक्ति से जो कि कहीं न कहीं से संतुष्ट नहीं है, जो मुखिया है उससे या जो बड़े हैं उससे, कि आप उससे बिल्कुल अकेले में संवाद करें। और अकेले में संवाद करेंगे आप, तो उनके नजरिए को आप जानने की कोशिश करें, और उनके नजरियों को पूरा जानने के बाद अपनी जो आपकी नजरिया है, अपनी जो मजबूरियां हैं वो भी बताएं, और उनसे ही कहें कि तुम इस बीच का रास्ता निकाल दो ताकि हमारी ताकत बनी रहे। कहीं बाहर में लोगों को ये नहीं लगे कि हम कहीं न कहीं से अलग हैं या टूटे हुए हैं। कमजोर तुम भी होगे, कमजोर हम भी होंगे। उस संवाद, ऐसे संवाद करने से क्या है, अकेले में संवाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, चाहे वो आपका 5 साल का संतान हो या वो कोई भी हो परिवार में। अकेले में संवाद करेंगे उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। अपने भाई को तो समझा लिए आप, लेकिन अपने भाई को, पत्नी को कौन समझाएगा? अपने भाई के पत्नी को समझाने के लिए आप अपनी पत्नी को जो है भेजिए, लेकिन यह विश्वास रहे कि आपके भाई के पत्नी में, आपके पत्नी के प्रति दिल में कहीं न कहीं श्रद्धा होना चाहिए। अगर वो श्रद्धा नहीं हुई तो उसका दुष्परिणाम निकलेगा अगर वो जाके उससे बात करेगी। आज समाज की भी स्थिति लगभग यही है। समाज अपने अपने स्वार्थ में, अपनी अपनी व्यक्तिगत लालच में चल रहा है। जहां से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है वो उस तरफ मुड़ रहा है, उस तरफ जा रहा है। लेकिन अपने वजूद के नाम पर हम
कहीं नहीं बिखरे। अगर 10 ही लोग हमारे गली में हैं तो 10 के साथ हर एक व्यक्ति खड़े रहे, ऐसा माहौल पैदा करें। और वहां पे जहां लोग हमसे प्यार करते हैं अपने स्वार्थ को ऊपर ना रखें, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ऊपर नहीं रखें। और अगर स्वार्थ है, उसके हम हकदार भी हैं, तो अकेले में बात करें और अकेले में बात करके उनको अपने पक्ष में रखें हम जैसे। तो ये संवादहीनता की वजह से जो परिवार जो आज बिखरता है, या परिवार कहीं कमजोर होता है, या परिवार का ही कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल करके कहीं परिवार के बारे में नेगेटिव बात करता है, उस नेगेटिव बात करने से जितना आपको वजन देता था बाहर का आदमी, वो वजन उतना आपका घट जाएगा। और वो जब वो घटता चला जाएगा तो जो महत्व आपके परिवार को या आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को मिलता था वो कभी नहीं मिलेगा। और आज तक का इतिहास है कि जो कमजोर होते हैं उनको हमेशा जो ताकतवर होते हैं वो उनको निगल जाते हैं अपनी अस्तित्व के लिए। तो अपनी अस्तित्व, अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए ये जरूरी है कि अगर बात बनने वाली नहीं है, अगर साथ चलने की वाली स्थिति भी नहीं है, तो हम बड़े ही अच्छे माहौल में एक दूसरे से अलग हो जाएं। और इस आशय के साथ कि तुमको जहां कहीं मेरी आवश्यकता महसूस होगी, तुम कभी निश्चिंत रहना, तुम परख लेना मुझे कि मैं तुम्हारे साथ कैसे खड़ा हूं। तो यही बात वो भी आपसे कहेंगे। दोनों बेशक अपने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, व्यवस्था अलग कर लिया है, लेकिन जब बात आएगी अपनी वजूद की, अस्तित्व की और ताकत की, तो वो जो ताकत है वो पहले जैसे ही नजर आएगी जैसा पहले था। और आज के समय में तो आप देखेंगे कि कोई किसी का लिहाज नहीं करता है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में अपने लिए अवसर तलाशता है, और जहां पे उसे अपने लिए अवसर नजर आता है, उस अवसर की वजह से वह उसके साथ संवाद रखता है, संबंध बनाता है। लेकिन जब वो अवसर के सारे जो क्या कह सकते हैं कि उम्मीदें जब लगता है कि कहीं से पूरी होने वाली नहीं है, तो फिर वह यूं अजनबी बन जाते हैं कि लगता है जैसे पहले कभी हमारा कोई संबंध था ही नहीं। तो परिवार जो है आपसी विश्वास, आपसी भरोसा, आपसी समर्पण से बनता है, संवरता है, मजबूत होता है। कम से कम जो गांव घर के जो छोटे बच्चे हैं उनके मनोबल पर बहुत ऊंचा प्रभाव इसका पड़ता है, और उस मनोबल का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। और जो कोई भी ऐसा अनुशासित परिवार है, उनके बच्चे कभी गलत राह पर जा नहीं सकते, कहीं बाहर ऐसी हरकत नहीं कर सकते जिससे कि परिवार कमजोर हो। और ये जितने भी लोग रहते हैं उन सब का भी लाभ होगा। मैंने कोशिश की है इस विषय को जो है परिवार के बारे में कि कैसे परिवार को बांध कर रखें, समाज क्यों टूट रहा है। तो हमारी अपनी व्यक्तिगत सबकी अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं, लेकिन जब वजूद की बात आती है तो हमको सबकी आकांक्षाओं को ख्याल में रखते हुए कम से कम जो बड़े हैं, समझदार हैं, उनको रखना चाहिए। और संवाद जो है एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन, एक जो है सकारात्मक संवाद हमें जरूर करते रहना चाहिए। और जब कभी भी मौका मिले तो ये अपने तरफ से ये साबित करने का प्रयास करना चाहिए कि मेरे दिल में कहीं से भी एक पैसे का खोट नहीं है, यानी कि मेरी सारी ताकत तुम्हारी है, मेरे पास जो भी क्षमता है वो तुम्हारा भी है। जब कभी तुम अपनी ताकत का आकलन करो तो उसमें तुम विश्वास करके मेरी भी ताकत को जोड़ के चलो। अगर ये भावना अगर विकसित होती है तो फिर हमें वातावरण का जो दुष्प्रभाव है उसका को विभाजन नहीं बनना पड़ता है। पता नहीं मैं कितना सक्षम हुआ अपनी बात को रखने में, या आप कितना समझ पाए मेरी बातों को। लेकिन अगर आपको ये बातें लगी हो, सकारात्मक लगी हो, अति उपयोगी लगी हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए आए हैं वो प्लीज इसको जो है सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे हम फिर एक नए मुद्दे को लेकर। वर्थवाइल मुद्दा होगा अगले एपिसोड में। विद दैट लेट अस कॉल इट अ डे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।